हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 हिंदी सब्जेक्ट के थर्ड लेसन सेनापति का थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें सेनापति ने वर्षा ऋतु का बहुत ही मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया है। एक विरणी नायिका है, वो अपनी सखी से अपने मन की वेदना व्यक्त करते हुए कहती है कि हे सखी, दामिनी दमक, सुरचाप की चमक, श्याम घटा की झमक अति घोर घनघोर है। दामिनी अर्थात बिजली, सुरचाप अर्थात इंद्रधनुष। नायिका कहती है कि हे सखी, सावन का महीना आ गया, दामिनी दमक, अब बिजली चमकने लगी है। सुरचाप की चमक, इंद्रधनुष भी आकाश में चमकता हुआ सुशोभित हो रहा है। श्याम घटा की झमक अति घोर घनघोर है। श्याम घटा अर्थात काली घटाएं, झमक अर्थात गर्जना, अति घोर घनघोर रूप से घनघोर है, बार बार। नायिका कहती है कि काली घटाएं घनघोर रूप से बार बार गर्जनाएं कर रही है। कोकिला कलापी कल कूजत है चित तित। कोकिला कोयल, कलापी मोर, कल कूजत मधुर स्वर में कूकना, जित तित इधर उधर। नायिका कहती है कि सावन आ गया है तो कोयल और मोर इधर उधर मधुर स्वर में कूकने लग गए हैं। सीकर तेज शीतल समीर की झकोर है। सीकर वर्षा के जल की बूंदें, शीतल ठंडी, समीर हवा। नायिका कहती है कि वर्षा ऋतु के स्पर्श से हवा के झकोरे भी शीतल हो गए हैं। सीकरते शीतल समीर की झकोर है। वर्षा ऋतु के स्पर्श से हवा के झकोरे भी शीतल हो गए हैं। सेनापति आवन कहियो है मन भावन सू। अब सेनापति कहते हैं कि विरहणी नायिका है, वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मन भावन सू यानी मन को अच्छे लगने वाले अर्थात प्रियतम। नायिका कहती है कि हे सखी, मेरे मन को अच्छे लगने वाले प्रियतम ने आवन कहियो है, मुझे आने के लिए कहा था। लाग्यो तरसावन विरह जुर जोर है। अब तो विरह जुर अर्थात विरह का ज्वर मुझे और अधिक तड़पाने लगा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन। आगे नायिका कहती है कि आयो सखी सावन यानी हे सखी, सावन का महीना आ गया है। मदन सर सावन, मदन अर्थात कामदेव, सर सावन अर्थात सरसता। तो नायिका कहती है कि हे सखी, सावन का महीना आ गया, कामदेव की सरसता भी अब बढ़ने लगी है। लग्यो है बरसावन सलिल चहु ओरते। सलिल पानी। तो नायिका कहती है कि सावन की जो जल है सावन का, वो चारों तरफ बरसने लगा है। तो इसमें सेनापति कवि ने यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। यमक अलंकार वहां होता है जहां पर शब्द आवृत्त होता है और उनका अर्थ जो है अलग होता है, और अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्ण आवृत होता है। दामिनी दमक, द वर्ण आवृत हो रहा है तो यहाँ पे हमारे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। घोर घनघोर है तो यहाँ पे घ वर्ण तो आवृत हो ही रहा है, इसके साथ में हमारे शब्द आवृत भी हो रहा है, घोर और घोर। तो एक घोर का अर्थ तो है बार बार, और घनघोर का अर्थ है भयंकर रूप से, घनघोर। तो यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार। कोकिला कलापी कल कूजत, यहाँ पे हमारे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा क्योंकि क वर्ण आवृत्त हो रहा है। सीकर ते समील झकोर, यहाँ पे स वर्ण आवृत हो रहा है तो यहाँ पे हमारे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जुर जोर, ज वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे देखिए सावन और सर सावन,
सावन जो आया है उसका अर्थ है सावन का महीना, और सर सावन है इसका अर्थ होता है सरसता। तो यहाँ पे हो जाएगा, शब्द आवृत्त हो रहा है तो यहाँ पे हमारे यमक अलंकार है। तो इस तरह से कवि सेनापति ने इस पद में वर्षा ऋतु के आगमन का बहुत ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है।